Kapoor movie. As such. It's a two-hero movie because she's the one who actually gets into villains then first. इंडियन सिनेमा में जो भी गैजेट्स इंट्रोड्यूस हुए फिल्म्स में, तो शरद सक्सेना वाज देयर। मिस्टर इंडिया में ही वाज, जब वो ब्रेसलेट पहन के आते हैं तो सबसे पहले वो उनको ही मारते हैं। एंड बादशाह में जब या शाहरुख को वो गैजेट वाली कार मिलती है, के एंड क्रिश 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 में जब एंड क्रिश सुपर में तो कंप्यूटर बनता है, तो ही इज द फर्स्ट हाँ पर्सन टू वॉच दैट फ्यूचर। वो फिल्म याद है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ वो फिल्म याद है। आई एम निनाद फ्रॉम माई सिनेमा स्टोरी एंड वी हैव विद अस नीलम एंड अरब। और आज हम बात करेंगे एक आइकॉनिक फिल्म के बारे में, जिसके हीरो, हीरोइन और विलन तीनों भी लाजवाब है। वो फिल्म जिसमें विलन खुश रहता है, हीरोइन कॉमेडी करती है और हीरो दिखाई नहीं देता। वो फिल्म है मिस्टर इंडिया। Yes, amazing introduction, Anand. And yeah, Mr. India. Who doesn't know Mr. India? We all love Mr. India. करते हैं हम प्यार Mr. India से. A movie that released on 25th May 1987, directed by Shekhar Kapoor and produced by Boni Kapoor. Most iconic, landmark, most loved movies amongst kids, adults, and remembered for various reasons that we'll be discussing today. So yeah, I mean, once again, just to give a intro to our channel, we are वो फिल्म याद है. I'm sure आप लोग अभी तक इस जर्नी में हमसे जुड़े हैं एंड तो उसी बहाने जैसे हम मूवीज से प्यार करते हैं, आप भी हमारे वीडियोस को शेयर करिए, हिट द लाइक बटन प्लीज एंड सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को. We'll be more than happy. We are enjoying this journey and hopefully you guys too. So let's get started. Why we are discussing Mr. India today? I think the right question is why not Mr. India? Yes. बिकॉज जो भी आप मूवीज उठा लो ना, मूवीज का एक टारगेट ऑडियंस होता है. अगर रोम कॉम उठा लो तो देयर सेट ऑफ पीपल हु लाइक इट. दे आर पीपल हु लाइक वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक. उनको गाने पसंद है तो दिल जस्ट गो फॉर इट. लाइक लास्ट मूवी विच वी डिस्कस विच इज अवेलेबल ऑन आवर चैनल, साजन, विच इज नोन फॉर द म्यूजिक. म्यूजिक पीस का बहुत बड़ा हाथ है उस मूवी में. और बीट लाइक आप कर्मा ले लो जो हमने डिस्कस कर लिया है, विच हैड ऑल कमर्शियल एलिमेंट्स. सरफरोश जो हाई पेट्रियोटिक काइंड ऑफ मूवी थी. जो भी हमने मूवीज डिस्कस किए हैं, मिस्टर इंडिया स्टैंड्स आउट बिकॉज ये हर एक एज ग्रुप को टारगेट करती है. जिस तरह आपने बताया, आप नॉट ओनली बिकॉज इस मूवीज में बच्चे हैं इसलिए मूवीज बच्चों को पसंद आएगी, बट ये जो सुपर हीरो वाला एलिमेंट होता है ना, इट ऑलवेज वर्क. एंड प्रोवाइड वी गोना टॉक अबाउट इन डेप्थ के सुपर हीरो को भी हम किस तरह एलिवेट कर सकते हैं, बिकॉज देयर सो मेनी इंग्रेडिएंट्स यू नीड टू ऐड सो दैट लाइक इट अपील्स टू एवरीवन. बट नॉट ओनली बच्चे, बड़े, बीट कॉलेज गोइंग, जो भी ले लो ना. एंड मोर ओवर ना, इस मूवी का रिपीट वैल्यू बहुत है. ऐसा नहीं कि ठीक है देख लिए एक बार जस्ट मूव ऑन. जब भी आप देखो, यू विल मेक श्योर यू फिनिश दिस मूवी इन केस इफ यू नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स. लाइक नहीं यार देख लिया चलो लेट्स स्किप, ऐसा नहीं होगा. यू विल फिनिश बिकॉज एवरी कैरेक्टर, एवरी सीन इज लाइक फिनोमिनल. सो या, मिस्टर इंडिया ऑल टाइम चाइल्डहुड फेवरेट मूवी. या सो मिस्टर इंडिया जब बचपन में देखी थी तो एज अ किड वी फील कि ये चलो बच्चों की मूवी है तो मज़ा आता है देखने में. बट ओवर द इयर्स जब मैंने नोटिस की कि इस फिल्म में इतने सारे इंग्रेडिएंट्स है टू मेक अ यूनिक फिल्म. सो यू कैन से इट इज़ अ किड्स फिल्म, it is a superhero film, it is also a sci-fi film, it is also a drama, it has comedy. तो इतने सारे एलिमेंट्स को मिला के एक एंटरटेनिंग फिल्म बनाना एक बहुत ही कमाल का टास्क ही है. बिकॉज आई एम पर्सनली फैन ऑफ साई-फाई फिल्म्स एंड काइंड ऑफ सुपर हीरो फिल्म्स. तो यहाँ पे मुझे दोनों मिल रहा है. एंड प्लस इंडियन बैकड्रॉप है. एंड सुपर एग्जैक्टली. हीरो भी इतना सिंपल कॉमन मैन को सुपर हीरो बताया गया है, तो वो भी एक एलिमेंट बहुत अच्छे से इसमें पेश किया गया है. तो एंड हैट्स ऑफ टू द राइटर्स एंड द डायरेक्टर्स एंड द एक्टर्स कि कहीं भी ये फिल्म ऐसा हाथ से बाहर नहीं जा रही. लाइक इट इज इन द एरिया ऑफ इट्स जोन. मतलब जोन आउट नहीं हो रही कि यार शुरुआत तो ऐसे ही की है और ये अभी कहाँ चली गई. तो वो जोन के अंदर ही खेलती है. इट स्टार्ट्स फ्रॉम दैट मोगैम्बो का डैन. तो एकदम शुरुआत में वैसा इंट्रोड्यूस होता है कि ये कहाँ पे आ गए हम लोग. एंड देन कट टू
अरुण की स्टोरी। तो दोनों भी वर्ल्ड को नजर में रखते हुए ये फिल्म को कंटिन्यू किया है। Yeah, I mean, so many reasons you already said, Ninad, कि क्यों हम मिस्टर इंडिया को याद रखते हैं. I was just going back to some reviews which some people have written on it. I'll just read out like 2-3 lines that I have with me. Greatest films of all time, it's considered in Bollywood. Whenever you see list of like top 10 100, top 10 70 movies, top 10 50 movies, there is nowhere that Mr. India is not mentioned. Some of them have called it a groundbreaking piece of work with the power to create a new Bollywood genre in itself. We didn't have an invisible person. And as a child, we always think, हमने कभी ना कभी अपनी लाइफ में सोचा ही होगा that, एक बार अगर invisible हो जाएंगे तो कैसा लगेगा? We always have that thought. Balance between novelty, technology, and all the ingredients of a typical entertaining potboiler. The special effects, they don't feel dated at all. The mixture is so irresistible that the film tempts more than one viewing, which is so true. Mogambo, written by Salim Javed. As you mentioned, the writers, iconic, and we just saw one of their docu-series on Prime. That's how we thought, why not do a Salim Javed movie, remembering one of their last movies project which they had done together. So we were just sharing that this film was, इन लोगों ने लिखा था 1980 में, and कहीं ना कहीं हम लोग वो भी reference करेंगे कि how it's kind of also so much reference to Shan, which was another movie that was written by them, and having that Mogambo ka similar character played by Kulbhushan Kharbanda. And again, they came back together for finishing this project. Earlier, they were considering Mr. Bachchan. They had written it for Mr. Bachchan because at that point in time, they were working so much together. And that didn't happen. And 1987, the project was going around. Some heroes are like, ये movie में इंसान दिख ही नहीं रहा है, तो movie कैसे चलेगी? And voice के through, अगर हम अनिल कपूर की voice को भी देखें, तो काफी उन्होंने ट्राई किया है भारी करने के लिए. जब एक बार वो इनविजिबल हो जाते हैं, देन इट्स लाइक ओके, लाइक वो सराउंड साउंड डॉल्बी डिजिटल में उनकी आवाज हो जाती है समहाउ. जैसे वो हनुमान का जो सीन रहता है एंड जैसे वो फुटस्टेप्स आते हैं, तो इट्स लाइक सो नॉवेल. इट्स नॉट लाइक कि एज अ किड ही आप एंजॉय कर रहे हो, अगर आप बड़े भी हो तो यू आर स्टिल एंजॉयिंग इट. जैसे वो हंटर एक सीन में आके, इट्स द फर्स्ट एंट्री ऑफ मिस्टर इंडिया, जहाँ पे वो डागा और तेजा हैं और सारे सब गुंडे हैं वहां पर. एंड वो डागा बोलता है कि मेरा हंटर लेके आओ, आई विल बीट हवा हवाई, who's played by श्रीदेवी ऑफ कोर्स. सो हंटर आता है एंड इज लाइक, हंटर पकड़ने की कोशिश करते हैं एंड इट टर्न्स इनटू अ नाग. नाउ अगर लॉजिकली देखा जाए तो इट्स जस्ट फॉर ह्यूमर पर्पस, इसमें कोई रीजन नहीं है कि वो हंटर नाग कैसे बन सकता है. एंड दैट वो जो ट्यून प्ले होता है नागिन का, एंड श्रीदेवी आल्सो प्लेड नगीना जस्ट अ ईयर बिफोर. वो जो हंटर दिखाते हैं वर्सेस श्रीदेवी's expression, so I kind of connected to Nagina, which is again one of the most iconic films. तो काफी सारी चीजें हैं, and the gadget being a character in itself, कि वो gadget पहनने से आदमी गायब हो जाएगा. Again, when I was watching the film yesterday, I didn't skip a single scene. Sridevi's character, Anil Kapoor's character, so relatable personally, on a humor level. श्रीदेवी इज लाइक, मुझे ऐसी जगह पे जाना है जहाँ पर श्रीदेवी सीमा, जो टाइम्स ऑफ इंडिया की क्राइम रिपोर्टर है, तो उनका ये मकसद रहता है कि मुझे एक ऐसे घर में जाना है जहाँ पे बच्चे नहीं होते हैं, जहाँ पे पीस ऑफ माइंड होता है, और होता है एकदम ऑपोजिट है. एंड वो कॉकरोच वाला सीन, विल गो टू सीन बाय सीन, बट वो कॉकरोच वाला जो सीन होता है, अनिल कपूर इज लाइक who's अरुण वर्मा इन द फिल्म. सो डरता तो मैं शेर से भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे कॉकरोच से मैं बहुत डरता हूँ. सेम लाइक मी. मैं शेर से नहीं डरती, मैं भूत से नहीं डरती, बट आई थिंक आई एम स्कैर्ड ऑफ कॉकरोचेस. ये डायलॉग मैंने भी मारा था एक बार, because I'm scared of dogs.
तो डरता तो मैं शेर अच्छा से भी नहीं हूँ, बट कुत्ते से डर लगता है। एंड इवन बादशाह के सामने या भी, जब बादशाह मूवी आई थी तो तभी भी यार, मतलब बादशाह को भी डर लगता है कुत्तों से, सो इट्स ओके। तो आपको गाना गाना चाहिए, मैं मैं तो मैं तो हूँ पागल। पागल, तो कुत्ता चला जाएगा। आई यस थिंक वो जो श्रीदेवी का पार्ट था, वेन शी वांट्स टू से, जहाँ पे बच्चों का कुछ श्योर नहीं है क्योंकि वो एक प्रेस के लिए काम कर रही है, शी हैज टू राइट एंड ऑल दैट, द वे दिस गाय एक्सप्लेन्स के घर घर के सामने बालकनी, बालकनी के सामने समुंदर, गार्डन गार्डन के गार्डन, सामने गार्डन के सामने, हाँ। तो वो समुद्र। सारा सीन, हाँ, वो सारा सीन जो आता है वो एक्सप्लेन करता है, और ये उसे कंफ्यूज कर लेती है कि ये कोई जेल से निकला हुआ कैदी है। बहुत फनी है, एंड द स्क्रीन प्ले इज सो फास्ट ना, कहीं पे भी आपको नहीं लगा कि यार यहाँ पे थोड़ा बैठ गया था, नहीं, क्योंकि थोड़ी टाइम में दिखाएगा कि मोगैम्बो का प्लानिंग चल रहा है, और यहाँ पे इसका अरुण का स्ट्रगल दिखाया जा रहा है, बिकॉज वेर ही गोज टू बाई द रेशन, वहाँ पे उसके पास पैसे नहीं है, उसके ऊपर क्या अत्याचार होता है। एंड सेकंड, यहाँ पे श्रीदेव का एक एंगल चल रहा है, वेरी स्ट्रगलिंग टू फाइंड अ हाउस, फिर वहाँ पे आ जाती है और उनका इन बिटवीन लव स्टोरी भी हो जाती है। और सारे चीज ना, लाइक निरत कॉल्ड आउट, सारी चीजें ऐसे जुड़ते हुए क्लाइमेक्स तक पहुंचते हैं ना, जबरदस्त होते हैं। और मोर ओवर मेरे को ये लगा था सलीम जावेद का ये बेस्ट वर्क है, क्योंकि इफ यू जस्ट पिकअप देयर फिल्मोग्राफी, बच्चन को लेके आगे ना आगे उन्होंने टाइप कास्ट कर दिया था कि बच्चन आएगा तो दीवार अपना, उसके बाद त्रिशूल, एंग्री यंग मैन काइंड ऑफ, जहाँ पे ये कैरेक्टर थोड़ा लाइट हार्टेड था। अगर ये मूवी आप किसी उनकी फिल्मोग्राफी से कंपेयर नहीं कर सकते, ये थोड़ा लाइट हार्टेड और थोड़ा सुपर हीरो काइंड ऑफ मूवी थी, हटके थी। जो भी आप मूवीज उठा लो उनकी प्रीवियस, कहीं ना कहीं दे वर गेटिंग रिपीटेड, इज व्हाट आई फेल्ट। बट ये मूवी एकदम आपको लगेगा नहीं कि अच्छा ये भी मूवी सलीम जावेद, मोरोवर एक क्या बोलते हैं वो, एक सुपर हीरो की मूवी है जिसका टेम्पलेट कभी भी यही होता है कि आपको एक हीरो रहेगा जिसके पास जिसके ऊपर प्रॉब्लम चल रहे हैं, वो अंडरडॉग है, क्या बोलते हैं, हालात से मारा हुआ, हालात का शिकार है, एंड देन ही फाइंड समथिंग, जिसकी लाइफ में कुछ होता है तो देन ही गेट सम पास एंड देन ही गोज बैक एंड फाइट द विलन। तो वही टेम्पलेट रहा है, जो भी ले लो आप, स्पाइडरमैन ले लो, आई थिंक आयरन मैन एक एक्सेप्शन और बैटमैन एक एक्सेप्शन, क्योंकि वो कम्स विद अ रिच बैकग्राउंड। बट आप जो भी मूवी ले लो ना सुपर हीरो की, यही होता है। ओके, कि वो कुछ तो कुछ शिकार होता है, उसको स्कूल में कॉलेज में बुली कर रहे हैं, ऐसा ही होता है। फॉर दैट मैटर क्रिश, सॉरी क्रिश नहीं, कोई मिल गया में भी तो यही होता है, ही इज बीइंग बुलीड थ्रू आउट द मूवी देन अंटिल ही गेट्स द पास फ्रॉम जादू। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होता है। एंड यहाँ पे बेस्ट पार्ट ये रहा ना, उस टाइम पे 80s में, आप तीन चीज का तड़का लगा दो, एक रिलीजन और एक सोशल इंजस्टिस और एक टेररिज्म, आपके ऑडियंस आपको कैच कर ली। रिलीजन में आप उन्होंने दिखा दिया कि दे आर ट्राइंग टू स्टील हनुमान का वो गोल्डन वाला मूर्ति, तो यू आर कॉट। अरे देन सोशल इंजस्टिस, जहाँ पे खाने में मिलावट हो रही है, यू आर कॉट। टेररिज्म, या यू आर कॉट। आई मीन टेररिज्म भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सिर्फ पाकिस्तान पे स्टिक कर दिया हमने, बट बैक देन अगर आप देखो, जो भी देश को बर्बाद करने वाला था, बीट एलान जंग में अपना सदाशिव पालेकर, ही वाज नॉट अ पाकिस्तानी, डॉक्टर डैंग वाज नॉट अ पाकिस्तानी, और मिस्टर इंडिया वाज नॉट अ पाकिस्तानी। बट अभी वो इट्स बीन डन टू, ये एजेंट विनोद में देयर इज अ सॉन्ग कॉल्ड क्या बोलते हैं वो, दिल में राम मुफ्त का, जहाँ पे दे या हैव गॉन टू मीट गुलशन ग्रोवर को बोल रहे हैं कि वी आर प्लानिंग एन अटैक ऑन इंडिया, तो वी नीड फंड। तो ये गाने के थ्रू में डिस्कशन हो रहा है, और वो बोलता है तुम बोर नहीं हो जाते ये करते करते। एक्चुअली ऑडियंस बोर हो गई है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वी आर सो डन विद दिस पाकिस्तानी, यार प्लीज कुछ नए विलन्स लेके आओ, श्रीलंका से लाओ, वी आर ओके विद इट, वी कैन डील विद इट, भले दे आर नॉट, दे डोंट बी डिजर्विंग, वी आर ओके विद इट। तो ये था, ये तीन चीज है ना, रिलीजन, सोशल इंजस्टिस, टेररिज्म डाल दो, तो यू हैव योर टेंशन। मोर ओवर हीरो के पास सुपर पावर है, व्हाट एल्स डू यू नीड। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा, और ये सलीम जावेद का बेस्ट वर्क है, इज व्हाट आई फील। आई थिंक सलीम जावेद का कहीं ना कहीं था इसमें वो फ्लेवर, क्योंकि जो 70s में जो अमिताभ के साथ मूवीज बनाई थी, तो उसमें भी वो एंग्री यंग मैन था जो फाइट कर रहा है इनजस्टिस के लिए। बट वो एंग्री यंग मैन इंजस्टिस, बहुत एग्रेसिव था, क्योंकि जैसे दीवार में वो यस हाँ हाँ। फाइट कर रहा है, एंड बाकी मूवीज में भी, और इस मूवी में भी अरुण के साथ भी काफी चीजें हो रही है, जो इनजस्टिस हम्म हो रहा है जो ग्राउंड लेवल पे है। तो उसको जरूरत नहीं है कि एंग्री यंगमैन बनने की जरूरत नहीं है, बट वो सह रहा है, एंड देन उसको जब गैजेट मिलता है तो वो
उस तरीके से अपना बदला लेता है, लाइक ही एक्सप्रेसेस इन डिफरेंट वे। तो वो सलीम जावेद का वो आइडिया सेम था, बट उसका वो एग्जीक्यूशन प्रेजेंटेशन अलग था एनीवे। एग्जीक्यूशन करेक्ट। आई थिंक ये सुपर हीरोज मूवी में ना, जो भी एक हीरो ले लो, जो भी एक रेगुलर मूवी में वी वांट हीरो टू फाइट द विलन और उसका कॉज बड़ा होना चाहिए। बट जब लाइक आई कॉल आउट ना, एक रिलीजन या सोशल इंजस्टिस या कुछ टेररिज्म या देश के ऊपर खतरा होता है, तो यू विल जस्ट सरेंडर योरसेल्फ, लाइक समथिंग व्हिच डिडंट हैपन विद रावण। रावण आई वाज एक्सपेक्टिंग कि चलो ये सेकंड हाफ में आएगा एंड ही ट्राइज टू नो कि किल, बट वो तो वो बच्चे के पीछे रह गया था, लाइक वो मुंजिया में वो मुन्नी के पीछे रह गया था ना, वो पागल मुंजिया। तो मेरे को वही लगा यार, कैरेक्टर वाज रिमाइंडिंग मी ऑफ रावण। वो इतनी दूर से आया है, वो बच्चे के पीछे, वो शाहरुख खान के बच्चे के पीछे लगा था, तो समवेयर वो डिस्कनेक्ट हो गया था। तो नहीं तो वो रावण वुड हैव बीन अ ब्लॉकबस्टर, आई एम टेलिंग यू, क्योंकि उसका फर्स्ट हाफ जब तक जीवन स्क्रीन पे नहीं आता, इतना जबरदस्त बिल्डअप किया था। एंड द मोमेंट जीवन कम्स एंड ही लैंड्स ऑन द कार ऑफ करीना एंड द किड, और उसका वो हाथ आता है, वो वहां तक जबरदस्त। सेकंड हाफ में क्रिश 3 में भी यही हुआ था। बाय द टाइम विवेक ओबराय गॉट द सुपर पास, वो क्लाइमेक्स तक पहुंच गया था। अभी वो क्लाइमेक्स पे आके दो लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहा है, वो बहुत लेट हो गया था। तो ये ऐसी मूवीज में ना, अब यहाँ पे भी देखो मोगैम्बो का स्क्रीन टाइम बहुत कम है। ओके, ही इज नॉट बीन शोन आउट ऑफ हिज 10। मोगैम्बो का इतना बड़ा कैरेक्टर है, बट फिर भी इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है, बिकॉज उसका प्लानिंग, उसका जो स्कीम चल रहा है वो बहुत ज्यादा है। whenever is coming on screen, he's talking about कि इंडिया को मैं ये कर दूंगा, इंडिया का मैं जो भी वो रॉकेट बना रहा है, and is looking for that house where he can have all his illegal हथियार, जो भी वो जो I think that's where the story connects, वो घर की वजह से। वो उस घर सेम था क्या जो लगेरो मुन्ना भाई में वो घर था? आई थिंक दैट्स द सेम हाउस, उसमें भी वो घर को ही लेके होता है। वो सेकंड इनिंग्स करके एक घर होता है जो समंदर के आगे होता है, मेरा आई नॉट श्योर। सेकंड इनिंग उसमें भी वो घर के अराउंड ही वो स्टोरी होती है। हो सकता है कि अभी रिमाइंड हुआ था, अभी जब दिन पहले देख रहा था, सो वो घर लगेरो मुन्ना भाई में भी जो मुन्ना भाई की याद आई। हाँ, सेकंड इनिंग्स के वो घर के ऊपर ही कहीं ना कहीं वो घर एक है इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे भी वो घर से ही कनेक्शन शुरू होता है। एंड आई डू अग्री कि वो मिस्टर इंडिया की वॉच को भी ढूंढ रहा है, वो फॉर्मूला ढूंढ रहा है, बट दे कम अक्रॉस वो स्टोरी आर कनेक्टेड फ्रॉम दैट हाउस वाला, वो हाउस जहाँ पे वो रह रहा है, उसे वो खाली कराने जाते हैं ऑल दैट। तो हाँ, राइटर्स के हिसाब से देखे, डायरेक्शन के हिसाब से देखे, एंड एवरीथिंग नीड्स टू कम टुगेदर ना। शेखर कपूर इज लाइक डायरेक्टिंग हिज सेकंड फिल्म. Why was he chosen for the film? And Salim Javed has the script. They are going around कि भाई ये फिल्म बनानी है, and see the conviction that we keep talking about कि उन्होंने same template में पहले भी फिल्म बनाई है, but they want to redo it, and Shan didn't work. It was directed by Ramesh Sippy, right? Ramesh The Sippy. director of Sholay. तो सेम कॉन्सेप्ट को लेके कि अच्छा अगर एक नहीं चली है शाकाल को लेकर, बट वी आर क्रिएटिंग मुकेम्बो देन, एंड कि अच्छा ओके, एंड बोनी कपूर इज लाइक कि हमने सारा पैसा लगा दिया है. व्हेन बोनी कपूर केम इन, ऑफ कोर्स अनिल कपूर केम इन बिकॉज दे आर ब्रदर्स, एंड कि हमने सारा पैसा लगा दिया है. ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द रिलीज दे आर थिंकिंग कि भाई मूवी चलेगी कि नहीं, हाउ इज द रिस्पॉन्स, और वो टेंशन लेना, स्ट्रेस लेना कि भाई यू आर टेकिंग द सेम टेम्पलेट, you know कि आपने similar lines पे फिल्म बनाई हुई है पहले, that didn't work, that was a big budget film and you're again investing this. Ramesh Sippy is like मैं नहीं risk लेना चाहता because Shan didn't work, so I cannot take the project of Mr. India. And you're naming the film Mr. India, and this guy is not having खाने के लिए पैसे खुद के लिए. ही इज अ वायलिन प्लेयर, ही इज अ म्यूजिशियन जो घर घर में शायद जाके सिखाता होगा. शान डिडंट वर्क दैट वेल एंड स्टिल इसी टाइप ऑफ सिमिलैरिटी पे ये मिस्टर इंडिया का सेटअप हुआ था. तो उससे मुझे एक और फिल्म याद आई, मदर इंडिया, जो उसके पहले भी एक मूवी बनी थी, औरत बाय द सेम डायरेक्टर, एंड दैट फिल्म डिडंट वर्क, एंड फिर भी उसने मदर इंडिया बनाई विद द सेम स्टोरी, सेम प्लॉट, एंड शायद कुछ चेंजेस किए होंगे, एंड दैट फिल्म टर्न आउट टू बी आइकॉनिक, लाइक ऑस्कर तक पहुंची थी वो फिल्म. एंड आई थिंक हमारे विक्टर का यही, उस फिल्म का नाम भी मदर इंडिया एंड दिस इज मिस्टर इंडिया. सो नहीं, हमारे विक्टर
विक्टर का भी शायद यही कन्विक्शन रहा होगा, बिकॉज व्हेन ही मेट टशन ना, टशन में क्या होता है, करीना कपूर इज फाइटिंग, trying to kill the guy who killed her father, right? Yeah. Okay, and there are two guys supporting him, like one Saif Ali Khan and one Akshay Kumar. So यही pretty much story है, and Tashan didn't work, and that was his conviction to remake that movie into Thugs of Hindustan, where Fatima is trying to kill the Britisher, जो उसके बाप को उसने मारा था, and there are two guys, बच्चन जो उसे ट्रेन कर रहे हैं. तो विक्टर, आप विक्टर को विक्टर को आप गिलेट में मत लोगे. Yeah, but I think Yeah, I mean, मूवी का नाम थग्स ऑफ इंडिया रख देते तो शायद चल जाती, बिकॉज मेरे को तो बोला मदर Tashan of Hindustan इंडिया, रखना. थग्स ऑफ इंडिया, तो इंडिया वाला कनेक्शन हो जाता. या फिर पायरेट्स ऑफ इंडिया. I think आप No ये ways. going back to this 80s 70s वाला movie ना, I think while I was watching the documentary, the kind of tension we had during that era, be it emergency, जो भी ले लो, हालात ले लो, क्योंकि जो entertainment बहुत कम था. Okay, entertainment as in like not everyone had TV, and we didn't have the set-top box and all that back then. So DD1, DD2 भी नहीं था शायद, DD1 पे शायद reliable थे, and the only source of entertainment was the watching movie. और उसके टाइम के आप जो भी मैक्सिमम 80-90% मूवीज देखोगे ना, तो हीरो को कभी आप वो रिच ब्रैट नहीं दिखाएगा. आई थिंक शराबी वाज एन एक्सेप्शन बच्चन की फिल्मोग्राफी में, जहाँ पे वो पैसे वाला है. बट सारी मूवीज देख लो, बिकॉज बच्चन के जो भी मूवीज हैं, मनमोहन देसाई, प्रकाश राज, प्रकाश मेहरा, या अपना इसके साथ सिप्पी के साथ, सारी मूवीज में ही इज प्लेइंग अ कॉमन मैन. He's not either he's playing टांगे वाला, or he's playing कूली, or he's playing boxer in नसीब, he's playing लावार, जो भी है. तो the intention was कि आप जब कॉमन मैन थिएटर में जा रहा है, तो जब वो देखेगा तो you should get connected instantly. हाँ यार, मैं ही हूँ बच्चन यार, मेरी लाइफ में भी तो यही है ना, मैं भी कड़की की लाइफ जी रहा हूँ, मेरे इसमें भी है, तो मैं ही बच्चन हूँ, मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, तो 3 घंटे के लिए समझ लेता हूँ कि मैं ही बच्चन हूँ, मैं एंटरटेनमेंट. अभी आज के डेट में थिंग्स हैव चेंज्ड. ओके, जो हम थिएटर पे देखते थे वो तो फोन पे आ गया है, एंड मोर ओवर वी हैव सो मेनी ऑप्शन के आज मूवी देखी, कल नहीं तो कल देखते हैं. तो समवेयर आई जस्ट वांट टू गिव अ हेड्स अप टू दिस नेटफ्लिक्स. ये लोग जो बोलते हैं ना कि थिएटर में नहीं देखते मूवी, 4 वीक में आ जाएगी, नेटफ्लिक्स में देख लेंगे, इसमें देख लेंगे. आई थिंक नेटफ्लिक्स वालों को भी ये करना है कि नेटफ्लिक्स पे जब अगर मूवी अनाउंस करिए, दैट मूवी शुड बी अवेलेबल ओनली फॉर 3 वीक्स या 4 वीक्स, वहां से भी मूवी हटा देनी चाहिए. देन दे विल हैव द व्यूज ज्यादा. गेटिंग माय पॉइंट. समवेयर हमारे ऑडियंस भी हमें ग्रांटेड ले रही है कि यार वो फिल्म याद है का वीडियो रहेगा ही, हम आराम से देखते हैं. तो लेट्स डू दिस. ओके, दिस मिस्टर इंडिया वीडियो व्हेन वी रिलीज इट विल पोस्ट इट ओनली फॉर अ वीक्स टाइम. देखना है जल्दी देख लो, नहीं तो ये वीडियो हटने वाली है. लिमिटेड एडिशन. तो तो समय ना यही रहा है कि हीरो को एकदम कॉमन मैन दिखाते हैं, कॉमन मैन एज इन लाइक गरीब या जो भी है, सो दैट दे वुड बी इंस्टेंट कनेक्ट. सिमिलरली विद अरुण आल्सो. अरुण इज नॉट लाइक, भले ही उसके डैड एक साइंटिस्ट थे, तो वो प्रूव ही नहीं किया कि वो इसकी हालत ऐसी कड़की क्यों हो गई, बट स्टिल, and he has a heart of gold where he's taking care of all these अनाथ kids, and तो instant connect हो जाता है. You start feeling for that guy कि no one, you'll never be able to connect कि वो hat पहन के क्यों घूम रहा है, but still वो character, hat, food, yeah, you'll start feeling for that character, and when he gets the super power ना, you will keep cheering up कि नहीं तुम जाओ मारो. And शरद सक्सेना का character है, I think he's playing Daga. दागा. Yes. तो उनके बारे में एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्व किया मैंने कि इंडियन सिनेमा में जो भी गैजेट्स इंट्रोड्यूस हुए फिल्म्स में, तो शरद सक्सेना वाज देयर. सो आई नो 3 फिल्म्स. मिस्टर इंडिया में ही वाज, जब वो ब्रेसलेट पहन के आते हैं तो सबसे पहले वो उनको ही मारते हैं. एंड बादशाह में जब शाहरुख को वो गैजेट वाली कार मिलती है, तो पीछे वो ही फाइट कर रहे होते हैं. Okay. क्रिश में जब सुपर कंप्यूटर बनता है, तो he is the first person to watch that future with Hrithik. So yeah. I think Sharad Saxena ji will be very happy. उनको भी शायद पता नहीं होगा ये anecdote. And he's working since so many years ना. अभी भी मैं उनका recently वो Angry Young Man में उनका था वो footage.
and still he looks so Hmm. young, and he can still work as a villain. And वो कब से हाँ I think अमिताभ के साथ वो भी देते विलन थे, एंड अभी हाँ इस जनरेशन तक है। तो I think a proper yeah villain सिर्फ उनको गुलाम में दिखाया था, but हाँ yeah more or less he was always been a sidekick. But हाँ, क्रिश वाला सीन में तो he is the first ना, जो पहली बार देखता है वो, हाँ that thing is पहली बार also तो superb, yeah. I think one of the first emotional scene comes in where जब भी उसके पास पैसे नहीं होते हैं वो दुकानदार से खाने मांगने जाता है। He comes back home कि अच्छा आज खाना नहीं मिला। Calendar is there, played by Satish Kaushik, and वो बोलता है कि घर पे खाने को नहीं है, कैसे करेंगे? And that's where सीमा का जो कैरेक्टर है, पहले वो चिढ़ जाते हैं बच्चों से, and then वो देखते हैं कि बच्चों ने 2 दिन से खाया नहीं है, and still after rewatching that scene a million times over the years, that scene still remains emotional and it connects to you. कि वो जैसे उसके आँखों में आँसू आ जाते हैं, and then she brings the food for everybody कि चलो मैं खाना ले आती हूँ। And बच्चे हैं फिर भी I like your house now and I'm going to pay you the rent for the next 6 months. तो ओके आप खाना ले आए, ये बच्चों के लिए है। एंड जैसे वो टीना, द किड दैट वी ऑल लव, द स्मॉलेस्ट किड इन द बच्चा पार्टी, वो अगर वो फूड ऑफर भी कर रहे हैं तो शी इज लुकिंग एट अरुण कि भाई अच्छा मैं ये खाना लूं कि नहीं लूं। दैट्स वेरी इमोशनल। एंड वहां से ही सेट कर दिया है कि बच्चे हैं, एंड देयर इज वन टेररिस्ट काइंड ऑफ अ पर्सन, मुकेम्बो, एंड यू आर कनेक्टिंग अ चौल वाला बच्चे। सो इमेजिन दैट आल्सो रिक्वायर्स कि भाई ओके ये कैसे कनेक्ट होगा, दो वर्ल्ड्स इतने डिफरेंट, बट इट इवेंचुअली डज। So I would like to bring one scene where अरुण के हाथ में जब फाइनली गैजेट आ जा रहा है थ्रू अशोक कुमार, जो उनके डैड के फ्रेंड होते हैं, वो अशोक कुमार इज लीविंग अ लेटर, एंड वो पढ़ते हैं वो लेटर, वो उनके घर जाते हैं, प्रोफेसर होते हैं अशोक कुमार, क्लॉक को खोलना, एंड देन ही इज फाइंडिंग दैट कि अच्छा ये कहाँ पर होगा, एंड देन ही फाइनली सीज द गैजेट। बोले कि अच्छा, पहले तो सीन में ऐसे बोलते हैं कि इनविजिबल कैसे हो सकता है इंसान, जो भी इनविजिबिलिटी की बात कर रहा है एवरीवन इज लाइक ये क्या बोल रहा है, एंड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट 87 की आदमी इनविजिबल हो रहा है। ऐसा कोई साइंस का कोई इनोवेशन है नहीं। जो भी इस बारे में बात करेगा इज लाइक यू विल बी फाइंडिंग विथ रेज्ड आईब्रोज। वो जो पहनते हैं उसके साथ उसका एक जो बच्चा होता है, वन ऑफ द अनाथ, ही इज देयर विथ हिम, चश्मे वाला, अरुण भैया लाइक आप प्रेस कीजिए, आप गायब हो जाएंगे। एंड देन इज लाइक इतना एक्साइटमेंट। आई थिंक द 5 मिनट का सीन तो वही दिखाया है कि वो घड़ी पहनते हैं, लाइक अच्छा आता मैं है दिखाई जाता दे है। रहा हूँ क्या, मैं दिखाई, अच्छा मैं नहीं दिखाई दे रहा हूँ, लाइक अरुण भैया आप नहीं दिखाई दे रहे हो, लाइक इतना बैकग्राउंड म्यूजिक एंड द एक्साइटमेंट जो होता म्यूजिक है कि मुझे बहुत अच्छा मैं नहीं, पसंद। म्यूजिक हाँ, म्यूजिक, जो फ्लूट काइंड ऑफ पियानो जो बजता रहता है, अमेजिंग। वो बच्चे मुझे का बहुत डर एक्साइट लग रहा है। वो Yeah. बच्चे का एक्साइटमेंट लेवल और अनिल कपूर का एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज्यादा था। ही वॉज मोर बहुत ज्यादा। एक्साइटेड एंड द वे ही पोर्ट्रेट दैट पर्टिकुलर सीन, उनका जो इमोशंस होता है ना, समथिंग लाइक इतना मेरे लाइफ में होगा एंड ऑल ऑफ समथिंग आई हैव गॉट दिस। तो द एक्साइटमेंट जो है, द वे इज रिएक्टिंग, उनका लास्ट ही उनका एक यूएसपी रहा है वो। Yes. आई थिंक सुपर्ब सुपर्ब। Yeah. Anil Kapoor, I think it was a right choice. I can't think of anyone else. I can't think of Sunny Deol in it, or probably Jackie Shroff की भी एक सुपर हीरो मूवी आई थी, शिवा का इंसाफ, which was in that. हाँ, तो Sanjay Dutt, I don't think so. I think Anil Kapoor was the right choice for Mr. India. And somewhere I feel it's not a Anil Kapoor movie. It's a two-hero movie because Sridevi was. ऐसा नहीं कि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, श्रीदेवी ये सुपर हीरोज में ना वो डैमसेल इन डिस्ट्रेस काइंड ऑफ रोल होता है कि अबला नारी तेरे याद है, नहीं, शी इज द वन हु एक्चुअली गेट्स इनटू विलेंस देन फर्स्ट, बीट हवा हवाई सॉन्ग, या इवन वेयर शी गोज, चार्ली चैपलिन, Charlie Chaplin. हाँ, शी इज द वन हु इज गेटिंग इनटू, एंड ऐसे नहीं कि वहां पे वो उसको किडनैप करके ले गए एंड दिस गाय गोज है, वो वहां पे जाके ऑलमोस्ट फाइट कर देती है एंड देन दिस गाय कम।
So it's a two-hero movie. If you have to put it across in a subtle way, Mr. India तो है ही, but we also have our beautiful Sridevi, who's my all-time favorite. और उनका comic timing है यार, man. I've been telling again and again. कोई भी actor को ले लो, if you say he's my favorite, उससे सिर्फ उसे कॉमेडी करके दिखाना है, उसको कॉमेडी आती नहीं है. And उनका comic timing, be it in this movie as a Charlie Chaplin, और आप चालबाज ले लो, she's superb. हम्म So And I all feel these ये movies are back to back. Yeah. back to back, Yes. back to back until लम्हे, एंड like उनके all there. एक्सप्रेशंस भी मतलब so many expressions Uh, in one scene, like वो गुस्सा भी हो रही है, फिर वो रोती भी है, इमोशनल भी हो रही है. जब वो बच्चे परेशान करते हैं तो वो गुस्सा होती है, फ्रस्ट्रेट होती है. फिर कॉकरोच आता है तो डर जाती है, एंड देन इमीडिएटली जब hmm. बच्चे बचाने आते हैं तो फिर उसके बाद रोना भी चालू कर देती है. लाइक रोना भी. जस्ट इन 1 minute so many expressions. Yeah. And more, she has an MTI problem, if I'm not wrong. वो साउथ के है, तो somewhere you can see उनके अर्ली मूवीज में ना उनका हिंदी इतना फ्लुएंट नहीं था. तो हिम्मत वाला या जो भी उनके अर्ली मूवीज देख लो, वो उनका इसमें थोड़ा वो क्या बोलते हैं, मदर टंग इन्फ्लुएंस बोलते हैं ना, वो MTI आ ही जाता है उनका साउथ का. तो लाइक हाउ इट हैपेंस विद रजनीकांत का भी थोड़ा लग जाता है कि यार ये हम में बच्चन का भाई है, बट थोड़ा इसका लैंग्वेज का क्या प्रॉब्लम है. ये बच्चन और गोविंदा तो अच्छी खासी हिंदी बोल रहे हैं, और ये पता नहीं क्या बोल रहा है. तो बट वो था. बच्चन का रियल भाई भी नहीं होता, सो दैट मेक्स हाँ? सेंस. रियल भाई भी नहीं होता. सुपर यार. And Sridevi having her own space in every movie around that time. Superstar, highest paid actress from the time of Mr. India. Mr. India was in making, like they were discussing the film before 1 year. Music release ho chuka tha 1 saal pehle almost, and the copies are selling like 2.5 million and above. And Sridevi is performing on Hawa Hawaii song. Till date, like when singer speaks about that song, we have so many anecdotes from that song. Kavita Krishnamurti ji, the way the song starts, her expressions. I think आपने जो expressions और comic timing की बात की, आप लोगों को याद होगा कि जैसे वो enter होती है उसके den में, दागा और तेजा perform करने के लिए, she's wearing a hat and she's plucking those fruits and eating them. Who's thinking? I'm sure, like, we know the Sridevi ji as very reserved. She was a very reserved personality. But जो भी उनका comic timing ऐसे आता था स्क्रीन पे, hats off यार. उसके जो जैसे वो एक लाइन है हवा हवाई में, सूरत ही ऐसी मैंने पाई, and she brings her hands together and then she's like, she's she's bringing her eyes like this, and song Cockeyed बोलते हैं ना. cockeyed, and she's hitting the gundas and she's teasing them. So आपने correctly point out किया कि it's a two-hero film. Yeah. She कमाल कर दिया. जैसे अनु कपूर, I think we should also speak about, जैसे उन दोनों की kind of दिखाया गया कि वो जॉब से निकाल देते हैं. अनु कपूर is heading Times of India. He's the editor, for frustrated. उसको देखकर मुझे बाबूराव की याद आ गई, हेरा फेरी. ये देवी प्रसाद का घर नहीं है. And here also is picking up all the wrong numbers. Bharat Laundry, Ruby this thing, ये वो पता नहीं, जानवरों का अस्पताल, फोन उठाते रहते हैं, फोन लग नहीं रहा है, पता नहीं क्या क्रॉस कनेक्शन लग जाएगा. उसी की वजह से श्रीदेवी कम्स टू नो कि यहाँ पे कुछ होने वाला है अड्डे पे, and then she hears him. तो आई थिंक फोन भी एक वो है कि amongst all the other things that were. Yeah, वो एस्टैब्लिश किया है. वही तो बोल रहा हूँ ना, इट्स नॉट अबाउट कि ये सीन ऐसे ही कॉमिक रिलीफ के डाल दिया. तो अगर पहले से वो रॉन्ग कॉल्स आ रहे हैं, तो दैट हैड टू लीड टू समथिंग एल्स. तो एंड ऑफ वो जो एक रॉन्ग कॉल की वजह से शी गेट्स टू नो कि यहाँ पे कुछ हेरा फेरी हो रही है, एंड शी गोज देयर एंड द मिस्टर इंडिया फॉलोज. तो every screenplay, I'll tell you what, Javed Akhtar ka story writing I'm not that big fan of. I think I'm big fan of the way they establish the characters and the way they write the screenplay of the movie. क्योंकि stories तो like we spoke ना, बहुत कम ही है story, but the way they write the screenplay ना, वो बहुत captivating रहता है. क्योंकि stories तो again and again वही बोलेंगे. कितने अब अलग से क्या लिख सकते हो, अलग से क्या, और once in a decade कुछ अलग होके आता है. Like Wednesday happened. Wednesday no one would have thought about कि इस तरह की भी एक story आ सकती है क्या बोल के.
ओके, या कहानी ले लो, कहानी वाज अगेन दैट वाज अ रीमेक, बट अलग जो आती है ना, बट कहीं भी आप देख लो मोस्ट ऑफ द मूवीज ना वही रहती है, बट दे जस्ट चेंज द स्क्रीन प्ले, कैरेक्टर्स, थोड़ा इसको इधर कर देते हैं, थोड़ा इसको, आई थिंक गॉडफादर वही है, गॉडफादर को बना बना के विरासत बना लिया, सरकार बना लिया, धर्मात्मा बना लिया, तो यही होता है। बट उसको अलग से प्रेजेंट करने का जो होता है ना, जो एफर्ट जाता है उसमें, मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल डोंट पुट एन एफर्ट ऑन इन स्क्रीन प्ले या कैरेक्टर को डिफाइन करने में, तो ये उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। लेट्स टॉक अबाउट कैलेंडर, जो सतीश कौशिक जी ने प्ले किया है। अनिल कपूर एंड सतीश कौशिक का जो इसमें केमिस्ट्री था, गिव एंड टेक था, जो लाइक राइट फ्रॉम द फर्स्ट सीन, जो एक दूसरे से वो डायलॉग बोल रहे हैं ना, मतलब एक से बढ़कर एक दूसरे के ऊपर सब भारी पड़ रहे थे वो, जो डेली कॉन्वर्सेशन में डायलॉग थे। सो कैलेंडर का कैरेक्टर आई थिंक बहुत आइकॉनिक है। इन सतीश कौशिक ने ऐसे बहुत आइकॉनिक, कैरेक्टर्स प्ले किए, कैरेक्टर, एंड एक बहुत। फिल्म में पासपोर्ट भी प्ले किया है, या एयरपोर्ट ऐसा कुछ तो नाम था। तो यूज टू हैव एयरपोर्ट, दैट हम यूनिक तुम, नेम्स। स्वर्ग मूवीज जो थी हाँ स्वर्ग, गोविंदा की, उसमें शायद एयरपोर्ट या गोविंदा पासपोर्ट के कुछ नाम था। एयरपोर्ट, एयरपोर्ट। एयरपोर्ट। Airport. एंड देन Yeah. पप्पू पेजर। सो उनके कैरेक्टर के नाम बहुत यूनिक होते हैं। यूनिक। एंड इन दिस फिल्म ऑल्सो जो केमिस्ट्री थी उनकी, अनिल कपूर हम्म, और बच्चों के साथ स्पेशली। एंड एक और चीज़ है जो इस फिल्म का टेम्पलेट, वो हमें राय प्यार के जैसा, एक हीरो है जो बच्चों को संभाल रहा है बट संभाल नहीं पाता, देन एक हीरोइन आके रहती है उनके साथ, देन वो बच्चे उनके साथ बॉन्ड करते हैं। तो हमें राय प्यार के की याद आई थी मुझे। एंड देन 1 2 का 4 एक शाहरुख खान की फिल्म थी, एग्जैक्टली। हाँ, सिमिलर वन काइंड टू ऑफ। को फोर में हाँ, जूही कैलेंडर का चावला रोल तो कंसर्न। जेठालाल, हाँ, हाँ, कैलेंडर वॉज कैलेंडर का रोल वहाँ पे जेठालाल किया था, क्योंकि वो कैरेक्टर्स होता है ना, तो मेन कैरेक्टर और ये कैरेक्टर, ऐसा नहीं है कि वो जो साइड कैरेक्टर है वो ऑलवेज लिसन टू द हीरो, उनका ऐसा ही वो बैंटर चलता रहता है। यहाँ पे भी अनिल कपूर और इनका बैंटर चलता है, वहाँ पे भी जेठालाल शाहरुख खान को बहुत ट्रबल करता है हाँ। 1 2 का 4 में। तो वी हाँ, वो ऑलवेज बच्चों कॉल को हिम लेके, जेठालाल। हाँ, वी ऑलवेज कॉल दिलीप जेठालाल, जोशी। इज नोन फॉर जेठालाल। आलेट ऑल्सो डिस्कसिंग अबाउट सम मूवी, तो यस, हम आपके वो फोन में हम उनका आपके नाम कौन में जेठालाल भी दे हम दिया, लोग जेठालाल ही रेफर कर रहे जेठालाल ही बोल रहे थे उनको, थे। बट हिज कैट नाम है उनका जोशी, ऐसा कुछ है ना, दिलीप Dilip जोशी। Joshi. Dilip Joshi is superb actor, but again he's been limited to Jetalal. नाउ ही इज लाइक फुल टाइम जेठालाल। I think सलमान खान की भी एक मूवी आई थी वो बच्चों को लेके, एक हाँ, लड़का एक एक लड़की लड़का बोल एक के, लड़की, एक लड़का एक नीलम एंड लड़की, आई सलमान थिंक खान। वो नीलम ना। Oh हमारा yeah. ही प्यार के, हाँ नीलम, हमारा ही प्यार के में भी जूही चावला थी, और 1 2 का 4 में भी जूही चावला थी, हाँ, करेक्ट। Hmm. Nice. But talking about this Invisible movie, I think there was one more movie back in 60s, Mr. किशोर X. कुमार की, मिस्टर एक्स इन बॉम्बे, ऐसा कुछ था ना, और Mr. X. Except Mr. X थी, and before that also there was Mr. X and something, but this नहीं, was मिस्टर called एक्स इन Mr. बॉम्बे, X. नहीं, हाँ, मिस्टर एक्स इन बॉम्बे वाज स्टारिंग वो मेरे महबूब कयामत होगी, वन ऑफ द आइकॉनिक सॉन्ग ऑफ अच्छा, या किशोर कुमार। किशोर कुमार वाज वो प्लेड इनविजिबल गाय, और किशोर कुमार 2 decades later, if I'm not wrong, सिंगिंग जिंदगी की यही रीत है फॉर मिस्टर इंडिया। आई थिंक अशोक कुमार वाज देखो, प्लेइंग ना लीड। that yes. was Mr. X. We also have Mr. X. We also have Mr. X in Bombay, ओके। starring Kishore Kumar, and we have Mr. India, and we also had Imran Hashmi playing Mr. X again, या मिस्टर which एक्स। was I think somewhere ना, like how ये शोले का इतना exploit किया है, somewhere people didn't play around with this invisible वाला। गायब करके एक तुषार कपूर की मूवी आई थी, which was again या very bad, but कर सकते थे विद करंट ये VFX को लेके, दे कुड हैव प्लेड अराउंड। आई थिंक हॉलीवुड में अगेन अगेन हेलो मैन जो है वो बनती रहती है इनविजिबल का, बट नो वन हैज थॉट अबाउट इट, बट अगेन दिमाग में ये रह जाएगा कि हीरो दिखेगा ही नहीं तो देखेंगे क्या। आई थिंक वो समवेयर गायब में जो तुषार कपूर का कुछ इंटेंट नहीं था गायब होके क्या करना है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम समवेयर रैंडम चीजें कर रहा है, लाइक इट वाज वही तो, यूजलेस। मिस्टर आई इंडिया टेल यू ना, गायब होके इज हेल्पिंग पीपल, ही इज फाइटिंग द एग्जैक्टली विलेंस एंड एग्जैक्टली, एवरीथिंग। वहां पे उसका दुख जो दिखा रहा था वो लड़की को लेके था। हाँ, ओके, वो लड़की को लेके उसके घर में जो उसे टॉन्ट मिलती रहती है उसके लिए था, बट द मोमेंट उसको वो सुपर पास मिले, उसके बाद वो ही वेंट हेयरवायर, वो किसी को कुछ तो हो गया। लाइक आई सेड ना,
सुपर हीरो को अगर आप दिखाना चाहते हैं, देयर हैज टू बी सोशल इंजस्टिस, रिलीजन, या वो लोगों के ऊपर तकलीफ दे रहा है विलन, अब ये जाके बचाता है, देन ओनली यू फील ओके चलो यार दिस इज माय सुपर हीरो करके। वो अपने ओन रीजन के लिए, जैसे रावण में वो बच्चे के पीछे पड़ा था, देन देयर इज नो पॉइंट, देन देयर इज नो पॉइंट। तो सुपर हीरो मतलब देयर हैज टू बी सम मास डिस्ट्रक्शन, सम प्लानिंग चल रहे हैं कि देश को या दुनिया को या कुछ हो रहा है, देन ही कम्स इन पिक्चर्स। बट अभी वो भी ज्यादा हो गया, तो आई डोंट थिंक सो पीपल विल बाय। वो डायलॉग भी पसंद आया मुझे जब अनिल कपूर का इंट्रोडक्शन होता है वो मिस्टर इंडिया का। सो ही सेज कि तुम दिखाई नहीं दे रहे, तुम आम आदमी को देखते ही नहीं हो, आम आदमी तुमको दिखाई नहीं देता, एंड दैट्स व्हाई दैट इट गॉट कनेक्टेड कि ये आम आदमी है, तो ही इज ऑलवेज इग्नोर्ड, ही इज ऑलवेज फेल्ट अनसीन। आई थिंक ये भी इनपुट सलीम जावेद से आया होगा, क्योंकि सलीम जावेद लाइक आई सेड नो, डायलॉग्स स्टोरी तो चलो अलग है, स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स और कैरेक्टर्स ना, आई थिंक वो सिटिंग्स जो वो डॉक्यूमेंट्री में बोलते थे, सिटिंग देखा आपने वो डॉक्यूमेंट्री में फरहान अख्तर बोलता है कि देयर वाज अ रूम कॉल्ड जहाँ पे सिटिंग्स होती थी। हम लोग सिटिंग्स क्या होती है, तो ये सिटिंग्स में ये होता था कि बैठ के दे आर डिफाइनिंग द कैरेक्टर्स की, ये स्टोरी लिखना है, ये कैरेक्टर लिखना है। I was coming to one of my most favorite scenes in the film personally. Anu Kapoor meeting Mr. India for the first time. Anu Kapoor is like कि अच्छा तो तुम कह रही हो कि this guy is invisible, वो अंदर आएगा और वो बैठेगा और सोफा नीचे चले जाएगा और मैं उनसे और वो स्ट्रॉ मतलब वो सिगार, मैं उनका सिगार जलाऊंगा, तो मतलब हाँ, एंड शी इज लाइक, सीमा इज लाइक या हो सकता है। तो अनु कपूर इज लाइक हाँ ये भी हो सकता है कि तुम बेड से उठो और तुम्हें पता चले कि तुम सो रही थी पहले। तो until then he is not believing। उसके लाइफ में इतना पंगा, टेलीफोन का पंगा चल रहा है, ऑफिस में इतना सब बिजी कंफ्यूजन सब चल रहा है, एंड ही इज लाइक ये क्या लेके आए हो तुम। And then finally, okay, I will call Mr. India. Mr. India, he's laughing at like, क्या यार तुम क्या बकवास कर रही हो? हा हा हा. He's sitting in this kind of a chair, heavy office chair. He enters, he sits, and उसकी हवाएं उड़ जाती हैं। उसके हंसने से उसका जो हॉरर एक्सप्रेशन बन रहा है उनके चेहरे में, आई लव दैट। आई डोंट थिंक सो एनीबडी, परफेक्ट कास्टिंग जिसे कहते हैं। ही सिट्स, कोक आता है, उसमें स्ट्रॉ जाता है, एंड ही ड्रिंक्स, एंड दिस गाय इज जस्ट स्टेरिंग। अब मुझे तो पता चला कि देख नहीं सकते हैं, मतलब नहीं देख सकते हैं, तो पता चला कि नहीं देख सकते हैं। ही इज सो कंफ्यूज्ड इन हिमसेल्फ कि मैं क्या बोलूं, क्या करूं, ये इंसान है सच में, ये बात कर रहा है, एंड ही इज ऑफरिंग सिगार कि वो जला रहा है, वो कैसे वो उठ के ही इज गोइंग अपने सीट से उठ के कि अच्छा मैं जलाता हूँ उनका सिगार। कि मुझे तो लगा मिस्टर इंडिया इज लाइक, मुझे तो लगा कि आप सीमा को ऑफिस से निकालने वाले हो। ही इज लाइक नहीं नहीं, ये तो अरे क्या बात कर रही हो सीमा, ये तो तुम्हारा ही ऑफिस है। एंड श्रीदेव इज फेस, हाँ ये कल तक कुछ और बोल रहा था, अभी कुछ और बोल रहा है। एंड ही इज लाइक हाँ अभी मुझे पता चल गया कि ठीक है, ही इज नॉट फाइंडिंग वर्ड्स कि मैं क्या बोलूं। एंड देन ही लीव्स, लाइक ठीक है अच्छा है। अगेन द फोन कम्स कि अच्छा ये नहीं है, ये फोन को कोई ठीक कराओ। नहीं वो फोन आता है क्लासिक, वो कोई आवाज ही नहीं आती फोन पे, आवाज, अरे वो क्या बोलते हुआ यार सीमा, क्या हो रहा ये है। दिखाई नहीं दे रहा है, या ये सुनाई नहीं दे रहा है, ये दिखाई नहीं क्या। अनु कपूर, परफेक्ट कास्टिंग, परफेक्ट एक्सप्रेशंस, हॉरर, और जो लाफ्टर में से हॉरर आता है, कंफ्यूजन, आई लव दैट सीन, वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट। आई थिंक उस टाइम के वीएफएक्स भी बहुत अच्छे थे, दैट एंटायर सीक्वेंस वेयर ही कम्स, वो थोड़ा चेयर पीछे जाता है, और सबके लिए अभी के लिए वीएफएक्स, अभी कोई भी वीएफएक्स बना रहा है लाइक नेक्स्ट लेवल तक चला गया है, अभी उतना जो भी आप देखो ना तो उतना अमेज नहीं रहोगे आप। बैक इन द डे ये तो जो भी थिएटर में किसी ने देखा होगा या फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जिसका भी रहा होगा कि ये सब देख रहे हैं, ये सब हो रहा है, तो ये सब बहुत मजा आया होगा। अभी तो वीएफएक्स का तो नेक्स्ट लेवल हो गया है। एंड नीरज जिस तरह आपने बोला ना वो आम आदमी नहीं दिखता आप लोगों को, वो वाला डायलॉग, बट टुवर्ड्स क्लाइमेक्स आल्सो व्हेन ही टेक्स दैट ऑफ कि मैं आपको आम आदमी की तरह ही लड़ूंगा, वो भी बहुत नोबल आइडिया था कि चलो आई नॉट फाइट यू बिकमिंग इनविजिबल, मैं तुम्हें ऐसे ही मारता हूँ बोल के। वी शुड ऑल्सो टॉक अबाउट सलीम जावेद कि वो आइकॉनिक इसलिए हैं बिकॉज उनके
थ्रू ही इतना बॉलीवुड जो हम जानते हैं शायद वो एस्टैब्लिश हुआ है कि उसी पैटर्न्स में से कॉपी कर करके हजारों स्टोरीज बनी है 90s एंड 2000। अगर ये लोग पूरी मूवी बना रहे हैं तो उसमें से पोर्शन कट करके उन्होंने मूवीज के प्रॉपर 3 घंटे का और बाकी मूवीज बनी है। सो बने हैट्स ऑफ टू देम मैन, यू नो, दे आर द मोस्ट आइकॉनिक वंस। कि स्टोरी क्यों इंपॉर्टेंट होती है को भी रियलाइज होना। मैं अगर स्टोरी लिख रही हूँ तो ठीक है, मेरा कंट्रीब्यूशन होगा, मूवी में स्टोरी तो होनी चाहिए, बट टू कम अप विद द फैक्ट के भी हाँ हम हैं, स्टोरी इज द हीरो एंड नोबडी एल्स। सेम लाइक, लेट्स गो बैक टू स्पीकिंग अबाउट मोगैम्बो। मोगैम्बो का रेफरेंस इन अंदाज अपना अपना, अनदर कल्ट मूवी, Yeah. कि मुगाम्बो खुश हुआ होएगा। Robert is like, this is like Mugambo. He was the director of Andaz Apna Apna. He was wanting that character in the film, you know. So in the film. imagine the cult and remembrance of Mugambo. वो बोलते रहते हैं एक पॉइंट में, Mugambo is not, he's a very serious guy. Shekhar Kapoor was considering Anupam Kher at Yes. one point in time. There was a talk of this one कि अच्छा, फिर उनके शायद टेस्ट भी लिया था अनुपम खेर का, एंड देन मे बी एवरीवन थॉट कि शायद इतने फियर्स नहीं आ रहे हैं, इतने स्ट्रॉन्ग नहीं आ रहे हैं जैसे विलन को लगना खेर चाहिए ही नहीं फॉर आ रहे। दिस, करेक्ट, फॉर दिस फिल्म। एंड देन दे वर लाइक ओके, even Amrish Puri was considering between Karma and Mr. India. Okay. So Anupam I think Kher went to play Mr. Dang and Amrish Puri is playing Mr. India. तो क्या दाने दाने में लिखा होता है खाने वाले का नाम। सो मिस्टर इंडिया डिस्कस करते करते नीलम को शायद गैजेट मिल गया, ब्रेसलेट मिल गया, एंड वो गायब हो चुकी है। सो लेट्स वाइंड अप, क्योंकि हमको ढूंढने जाना है नीलम को। तो कहाँ पे वो ढूंढने जाना है। सोशल इंजस्टिस को सॉल्व कर रही होगी पता नहीं। तो बेक साहब, लेट्स वाइंड अप, योर फाइनल वर्ड्स। Sure. Nothing guys, Mr. India is iconic movie है। I know people keep talking कि उसका रीमेक बनना चाहिए, सॉरी इसका सीक्वल बनना चाहिए, तो मेरे दिल में कहीं ना कहीं आता है का इसका सीक्वल कभी भी बनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगेन लाइक हाउ इट हैपेंड विद शान के बाद, सॉरी शोले के बाद शान ना, वो कंपैरिजन रहेगा, वो नहीं हो पाएगा। ये अंदाज अपना अपना 2, ये जो भी है उसको दिल में रहता है कि चलो उसका सीक्वल बना के देखते हैं क्या होता है, बट समय ना वही कंपैरिजन रहेगा, वही लेट डाउन रहेगा। सो इन मूवीज को ऐसे ही टच नहीं करना चाहिए। या सेम ही है, मतलब मिस्टर इंडिया का सीक्वल की बात हो रही है, बट आई थिंक श्रीदेवी जी के बिना ये फिल्म इनकम्प्लीट लगेगी, इवन अमरीश पुरी जी के बिना, एंड इवन सतीश कौशिक। या वी हैव लॉस्ट Satish लॉट ऑफ Kaushik. एक्टर्स फ्रॉम दिस They have फिल्म। lost. Yes, सो yes. या मतलब वी कैन रिविजिट, ऑलवेज रिविजिट अगेन एंड अगेन मिस्टर इंडिया, और उतने ही एंजॉय कर सकते हैं। एंड शेखर कपूर जो डायरेक्टर है, उन्होंने ट्वीट किया था कि should we re-release this film? We should. And yeah, Exactly. of course, they should re-release this film, and I'm sure people will go to watch in theaters. They should. Exactly. I think this movie, even if I have to file a petition, I'll do it. ये एक बार थिएटर में रिलीज कर दो over a weekend. I'm telling you, it'll do wonders at the box office. Yeah, No wonder. because ऐसी फिल्म्स आजकल नहीं बनती है, एंड जब थिएटर में आएगी तो जरूर देखना, और फिर हमारा पॉडकास्ट भी देखना, हमारा डिस्कशन भी देखना। सो मे बी आपको और कुछ पॉइंट्स मिलेंगे तो वो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं इस फिल्म के रिलेटेड। Yes, yes, yeah. ये हमारे लिए भी ये रहेगा। एंड लाइक वी कॉल आउट, आप अगर चाहते हैं कि कोई मूवी हम डिस्कस करें, सो प्लीज पुट इट इन द कमेंट बॉक्स, एंड we'll be more than happy to do that. Okay then, signing off. Okay then, take care. Bye. Bye. Like, share, subscribe. See you next Wednesday.